नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपके साथ में हमारी टीम में नए सदस्य जो जुड़े हुए हैं, हनुमान बेनीवाल जी, जो आरएस 2018 में 76 रैंक के साथ सेलेक्टेड हैं। वर्तमान में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं और ओटीएस में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरे हमारे साथ में हमारी टीम के मेंबर विक्रम सर हैं, जिन्होंने इस बार आरएस मेंस दिया है और बेहतरीन उनका मेंस हुआ है। तो और मुझे आप शायद जानते ही होंगे, मेरा नाम ओमकार सर है। ठीक है, तो आज हम आरएस 2022 एग्ज़ाम के लिए हमने जो सुपर 50 वाला प्लान किया था, एक्चुअली में मेरी और हनुमान सर के दिमाग की उपज है ये। पिछले 15 दिन पहले की बात होगी शायद, हम बैठ के बातें कर रहे थे, तब उन्होंने ये आइडिया सुझाया था कि वर्तमान में मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और भीड़ में बच्चों पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए कोई एक ऐसा बैच बनाया जाए जिसमें हम कम बच्चों को लें, थोड़े बहुत उन्हें नॉलेज पहले से हो, जो प्री दे चुके हों या मेंस दे चुके हों, और उन कम बच्चों पे हम प्रॉपरली टास्क बेस डेली शेड्यूल वाइज हम उन पे फोकस करके रखें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उन 50 बच्चों को हम फाइनल स्टेज में सिलेक्शन तक ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो भीड़ है उस पर पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पे सुपर 50 का जो प्रोग्राम बनाया है, उसके कैसे सिलेक्शन होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनके लिए हम क्या शेड्यूल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ किस तरीके से होगा। एंड लास्टली हनुमान सर आपको कुछ चीज़ों पे गाइड करेंगे, जिनमें किस तरीके से वो जो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के 20 बच्चे 25 बच्चे बांटेंगे 4 या 5 लोगों में, तो उनको किस तरीके से वो मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से वो उनको कंटिन्यू गाइडेंस में रखेंगे, किस तरीके से आंसर राइटिंग में वो इम्प्रूवमेंट करवाएंगे, इस पे हनुमान सर गाइड करेंगे लास्ट में। एंड उसके अलावा विक्रम सर आपको गाइड करेंगे कि ये जो टेस्ट सीरीज बनेगी, विक्रम सर एंड सूर्य प्रकाश सर के निर्देशन में बनेगी, तो ये जो टेस्ट सीरीज बनेगी वो किस तरीके से जो है वो हमारी टीम उसे बनाएगी, किस तरीके से डिज़ाइन करेगी, रिसोर्सेज कहाँ से लेगी और कॉपी चेक करने का तरीका कैसा रखा जाएगा, ये हमारे विक्रम सर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ सुपर 50 के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आपको एक बार ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सुपर 50 में आपका एक सवाल है कि सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए 24 तारीख को टेस्ट होने वाला है। 24 जून को मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, 11 तारीख को अनाउंस कर चुका हूँ मैं। 150 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का सेम आरपीएससी आरएस पैटर्न वाला टेस्ट होने वाला है। 24 तारीख को ये ओपन रहेगा। हमारा सुपर 50 वाला एक नया कोर्स बनाया जा रहा है, उसमें ओपन रहेगा, सभी के लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। कोई भी विद्यार्थी जो है वो टेस्ट दे सकता है, लेकिन उससे पहले अगर सुपर 50 में सेलेक्ट होना है तो आपको गूगल ड्राइव लिंक दी थी, उसको पूरा भरना होगा। बाकी हमारे पास में अभी तक 1000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है। 1000 प्लस बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, जिनमें से बहुत सारे बच्चे पहले ही प्री क्लियर कर चुके हैं, मेंस भी दे चुके हैं। इवन एक 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो अभी अलाइड सर्विसेज में वो प्रॉपर पोस्ट पाना चाहते हैं और टॉप पोस्ट में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फुल फॉर्म। ठीक है, एंड हमने थोड़ा सा सुपर 50 में थोड़ा सा एक्सचेंज ये किया कि बहुत सारे विडो कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके कारण हमने सुपर 50 में 10-5 बच्चे और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। तो ऑलमोस्ट हम 65 के आसपास बच्चे लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल, ये सिलेक्शन जो है वो 24 तारीख को अपना टेस्ट होगा, सुबह ओपन हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी सभी के पास में, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब पोस्ट के थ्रू और अपने एप्लीकेशन के चैट बॉक्स के थ्रू आपको लिंक मिल जाएगी। टेस्ट देना आप, अब देखिए ऐसा है, ईमानदारी से कोशिश करना सभी टेस्ट देने की। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो बेईमानी से भी टेस्ट दे सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप ईमानदारी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब 1000 से ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे तो उनमें से हम टॉप 150 या 200 बच्चों को लेंगे। उन 150 बच्चों का प्रोसेस में हम क्या करेंगे, बाद में इंटरव्यू करेंगे जूम वीडियो कॉल के थ्रू। इंटरव्यू में आपकी फिर वो नॉलेज हमें दिख जाएगी कि आपने टेस्ट दिया है वो ईमानदारी से दिया है या नहीं दिया है। तो अगर बेईमानी करेंगे तो आपको फिर वो इंटरव्यू प्रोसेस में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कंटेंट एंड शेड्यूल के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। और अगला एक सबसे बड़ा सवाल ये आएगा, सर मैं अगर सेलेक्टेड नहीं होता हूँ क्योंकि मैं नया विद्यार्थी हूँ, मैंने उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, आपके पास में सर पहले से पढ़े हुए बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आरएस 2022 में सेलेक्ट करूँ, पूरी प्रोसेस करूँ आपके थ्रू, आप जिस तरीके से टास्क चला रहे हैं उसमें ज्वाइन करूँ, तो फिर उनके लिए फिर हमने लास्टली ये प्लान किया है
कि हमारा जो सुपर 50 वाला जो बैच है, जो कोर्स है, वो हम सबके लिए ओपन कर देंगे कम फीस में। और जो कंटेंट हम हमारी गाइडेंस के अंतर्गत उन 50 बच्चों को दे रहे हैं वही ओपन में रहेगा, लेकिन बस इतना अंतर ये रहेगा कि पर्टिकुलरली हमारा डेली जो इंटरेक्शन रहने वाला है उन 50-60 बच्चों से, वो शायद सुपर 50 वालों बच्चों से डेली नहीं रह पाएगा। हम 7 दिन में उनसे इंटरेक्शन कर लेंगे, इसलिए हमारा वो सुपर 50 वाला बैच जो है वो ओपन रहेगा। बट आप कोशिश करना कि अगर सुपर 50 में आप जुड़ जाएं तो ये मान के चलना कि आप एक तरीके से RAS प्री मेंस क्लियर करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है आपकी, क्योंकि सुपर 50 में हम ज़्यादातर बच्चों को सेलेक्ट करवाएंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास में अभी 2500 के आसपास बच्चे हैं फाउंडेशन में जुड़े हुए, लेकिन इसलिए हमने फोकस करना है कि 50 बच्चे अगर निकलेंगे हमारी तरफ से तो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल रहने वाला है उसमें। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस 24 जून को टेस्ट है, 150 क्वेश्चन सेम रहेगा। टाइम जो रहेगा टेस्ट का सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का रहेगा, और 1 टाइम टेस्ट रहेगा। आपको 1 सिटिंग में ही बैठ के टेस्ट देना होगा 3 घंटे के लिए, क्योंकि उसमें 1 अटैम्प्ट रहेगा, सेकंड अटैम्प्ट आपके लिए नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 घंटे टेस्ट दे दिया उसके बाद दूसरा आधा घंटा रेस्ट करके, क्योंकि टाइमिंग रहेगी उसके 3 घंटे की। कंटिन्यूस 3 घंटे को आपको A1 सिटिंग में टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट 26 जून को हम पब्लिश कर देंगे। जो भी 200 बच्चे, शुरुआत में हम 200 बच्चे लेंगे, उनके बाद में 200 बच्चों का इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, 26 जुलाई को जो है वो हम 26 जून एक्चुअली में जून है, 26 जून को जो है हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। फिर जो भी बच्चे होंगे उनका इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, टर्म्स कंडीशन है। एंड जो फाइनल 50 बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनको हम 3 जुलाई को ऑफलाइन बुलाएंगे। पहले हमारा प्लान था 10 जुलाई का, फिर हमने उसे चेंज करके 3 जुलाई कर दिया। टास्क हम 11 जुलाई से ही शुरू करेंगे, क्योंकि 9 जुलाई को बहुत सारे बच्चे वीडियो एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन 3 जुलाई से लेके हम पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस का और सिलेबस रटवाने वाला काम शुरू कर देंगे 10 तारीख तक। फिर 11 तारीख से हम टास्क रखेंगे। अब आपका सवाल आएगा, सर किस तरीके से टास्क रहते हैं आपके? टास्क से पहले आप रिसोर्स की बात करें। रिसोर्स चलो हम बता देंगे। रिसोर्स में ये है कि हम आपको पूरा रिसोर्स देंगे, मिनिमम एंड मिनिमम शॉर्ट नोट्स देंगे, उन चीज़ों को ही बार बार रिवाइज कराएंगे। RAS एग्जाम की सफलता का एक ही मंत्र है, मिनिमम रिसोर्स रखो, उनको बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। और ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्रोनोलॉजी मंथली पढ़नी पड़ेगी। एक बुक आप मंगानी है, हिंदी की राघव प्रकाशन वाली और इंग्लिश वाली BK रस्तोगी वाली बोलेंगे। ओके, शेड्यूल जो रहेगा सुपर 50 में किस तरीके से शेड्यूल रहेगा, जो भी सुपर 50 में जुड़ेंगे उनके लिए सवाल है कि किस तरीके से शेड्यूल रहेगा। तो शेड्यूल जो रहेगा हम 2 तरीके से रखेंगे। एक तो डेली टास्क रखेंगे, जैसे अगर आप पिछली साल हमारा सुपर 50 100 वाला प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें हम डेली टास्क देते थे 4। जैसे हमने टॉपिक चूज किए, जैसे हिस्ट्री का चूज किया है कोई टॉपिक, तो राजस्थान की हिस्ट्री मान लीजिए कि हमने 1857 क्रांति दे दिया, प्रजामंडल आंदोलन दे दिया, तो उनकी वीडियो PDF और क्यूज देते थे हम। शाम के टाइम पे क्यूज होती थी, इवनिंग के टाइम पे 8 बजे क्यूज होती थी। सेम इसी तरीके से इसमें ये रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, प्री के साथ में मेंस है, तो इसलिए हम जब तक प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है या RPSC RAS का नोटिफिकेशन आना है तब तक जो है वो हम क्या करेंगे, मेंस वाली सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, और जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट होती है तो उसके बाद में उस सब्जेक्ट का पूरी सब्जेक्ट का 1 दिन का गैप देके के टेस्ट लिया जाएगा। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, पहला शेड्यूल जो होगा, ठीक, इस तरीके से रहेगा। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल 7 दिन का, जैसे 11 जुलाई से 17 जुलाई को आपको सोशलॉजी वाली सब्जेक्ट के लिए 4 टॉपिक हैं, उनकी वीडियो दी जाएगी, उनकी PDF दी जाएगी। PDF के लिए मैं फिर से गारंटेड बोलता हूँ कि हमारा जो सोर्स रहेगा वो सभी जितने भी रिसोर्स हैं उनका निचोड़ रहेगा, लिमिटेड रिसोर्स रखिएगा और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। हम जो है कम पढ़ने में आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं। ठीक है, सोशलॉजी, उसके साथ में हम 7 दिन में ही इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 लेने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्री और मेंस दोनों में। उसके बाद में हिंदी का एक टॉपिक लेंगे, 7 दिन में आपको कंप्लीट करना है संधि वाला। इंग्लिश का एक टेस्ट लेंगे 7 दिन के अनुसार से, मैथ और रीजनिंग का 7 दिन वाले टास्क। अब इनको भी हम क्या करेंगे, डे वाइज डिवाइड कर देंगे, आपको दे देंगे कि डे 1 में आपको समाजशास्त्र का टॉपिक नंबर 1 करना है, उसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक नंबर 1 करना है, और करंट अफेयर्स में जनवरी का जो करंट अफेयर है क्रोनोलॉजी का पेज 1 to 10 आपको पढ़ना है। तो क्रोनोलॉजी हम आपको PDF पूरी प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज आप क्रोनोलॉजी मार्केट से ले आएँ तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो ये हमारा टास्क बेस रहेगा। तो अब दूसरा आपका सवाल है, अपना अगला सवाल है कि सर आप फीस स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स का सुपर 50 में सिलेक्शन होता है, ठीक है, उनके लिए प्री एग्ज़ाम तक 10,000 फीस उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है,
प्री एग्ज़ाम तक की उन्हें 10,000 फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पर्सनल गाइडेंस रहेगा हमारा, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, उनके पास में हमारा पर्सनल नंबर रहेगा, कभी भी किसी भी समय वो हमसे मैसेज करके कोई भी चीज़ बात कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी थोड़ी देर से बाद में हनुमान सर बताएंगे कि किस तरीके से वो गाइडेंस आपको करेंगे। ओके, प्री में आपका ये सुपर 50 वालों के लिए, ठीक है। अगर आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, टास्क पूरा करते हैं, तो निश्चित आप प्री में सफल होंगे। ओके, और उसके बाद में अपना मेंस के लिए हम जो है वो प्री एग्ज़ाम होने के बाद में 15,000 फीस लेंगे, जिसमें आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल फीस जो रहने वाली है वो 25,000 रहने वाली है प्री कम मेंस की। हम 25,000 इसलिए बोल रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि 50 बच्चों में से 50 बच्चों को, जो सुपर 50 वाले हैं, उनको तो हम प्री क्लियर करवाएंगे ही करवाएंगे। इसके अलावा अगला, बहुत सारे बच्चे बोले सर हम भी सुपर 50 करना चाहते हैं। तो देखिए, हमने प्लान जो किया है वो तो 50 लोगों के हिसाब से ही किया है। अब अगर आप सुपर 50 करना चाहते हैं, उसी कंटेंट को और उसी टास्क को यूज करना चाहते हैं, तो हम अपने सुपर 50 वाले कोर्स को ओपन रख देंगे। लेकिन हमारा वो 50 बच्चों वाला टारगेट है, हमारा 50 बच्चों वाला जो प्रॉपर उन्हें गाइडेंस करने वाला टारगेट है, वो हम सिर्फ 50 तक ही रखेंगे। बाकी जो ओपन कोर्स में शामिल होना चाहें, उनके लिए जो है फीस हमने नाम मात्र कर दी है, 5,000 फीस है। ये प्री एग्ज़ाम तक, प्री एग्ज़ाम में आप क्लियर कर जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में आप सभी को जो भी क्लियर करेंगे उनको हम सुपर 50 वाले या मेंस वाले प्रोग्राम में शामिल कर ही लेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे आप प्री स्टेज क्लियर कर चुके हो तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है आपके प्रति। तो जो हम 50 के साथ में कर रहे हैं जिस भी तरीके से गाइडेंस, अब उसे हम बढ़ा के और भी ज़्यादा बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो ये सुपर 50 वाला जो है वो ओपन रहेगा। ओपन में 5,000 फीस है, लेकिन जो 50 लोग सेलेक्टेड हैं, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है ये पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, तो इसमें 10,000 फीस रहेगी। ओके, तो ये फीस स्ट्रक्चर है। बाकी आपके कोई और सवाल होंगे तो वो हम बात कर लेंगे। इसके अलावा सफलता का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वही जो चीज़ें मैं 5 बार 10 बार बोल चुका हूँ। मिनिमम रिसोर्स यूज करना है, सिलेबस पे स्टिक रहना है। मिनिमम रिसोर्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यू इंडिया वाले रिसोर्स पे रिलायबल रह लेना काफ़ी है। हमारे पास में जो भी कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए अपना सोशलॉजी है, तो उसकी मैं कम से कम 5 बुक लेके आया हूँ और उनका निचोड़ बना के आपके लिए कंटेंट बना के दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 30 से 40 पन्नों का वो नोट्स होगा, उससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। अगर उससे बाहर कोई सवाल आ रहा है तो किसी भी कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को, किसी को भी नहीं आ रहा है। ध्यान रख लेना, देखो सभी कोचिंग का जो कंटेंट होता है उसमें से 80% और 90% सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। 15% और 20% ऐसा होता है जो कहीं पे भी नहीं मिलता है। स्टूडेंट क्या करता है, उस 15-20% के चक्कर में 80% को छोड़ देता है। आरएस में सफलता का यही मंत्र है कि आप उस 80% को पकड़ो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ और जितना हो सके 5 बार 6 बार 10 बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना ही एग्जाम में लिख पाओगे। और रट्टाफिकेशन इसमें ज़रूरी है। अगर सफलता लेनी है तो बहुत सारी चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पे लिखना होता है, वो रट्टाफिकेशन से आता है, ठीक है। तो टास्क बेस्ड स्टडी करनी है आपको, और रिवाइज एंड रिवाइज, यही अपना सफलता का मंत्र है। तो मैं अभी आपके सामने हनुमान सर को बुलाता हूँ और उनके थ्रू मैं ये जानकारी आप ले लीजिए कि ये जो पर्सनल गाइडेंस जो सुपर 50 वाला है, ठीक है, सुपर 50 जो 50 सेलेक्टेड होंगे उनके लिए पर्सनल गाइडेंस किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो हनुमान जी एक बार आइए और बच्चों को गाइडेंस करिए कि किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेटेड रखेंगे, किस तरीके से आप पर्सनल गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करेंगे। सर्वप्रथम तो आप सब साथियों का न्यू इंडिया नवभारत निर्माण ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ओमकार सर का कि आपने इस जो मुहिम है इसमें मुझे भी शामिल किया। तो एक जो हमारी सुपर 50 को लेकर एक जो प्लान था वो ये था कि जो अभी बाज़ार में या फिर कहें कि मार्केट में खूब कोचिंगें चल रही है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक ऐसा माहौल है कि उसमें से एक बहुत कम स्टूडेंट लेके हम उस पर पर्सनल फोकस करें और उनको जो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मतलब दूर दराज में रह रहे हैं या फिर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 1 लाख रुपए फीस दे सकें, तो उसके लिए हमने एक प्लान किया सुपर 50 का। ये मैंने सर से निवेदन किया कि ऐसा हम करें तो अच्छा रहेगा। सर ने इसको स्वीकार किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। इसमें हम बात करेंगे कि गाइडेंस कैसे रहेगा, उसको कंटिन्यूटी कैसे रखें और मोटिवेशन कैसे रखें, इन तीनों पे मैं बात करूँगा। तो सुपर 50 जो बैच है उसमें हम जो टीम है न्यू इंडिया नवभारत टीम है, उसमें हम ऐसे कर रहे हैं कि प्रत्येक के पास में, जैसे मेरे पास में 20 से 25 स्टूडेंट हो गए। सबसे पहले हम बात करें गाइडेंस की, तो 20-25 स्टूडेंट मेरे पास में हो गए और उनको
साथ ही साथ जो स्टूडेंट और भी है वो कुछ सर के साथ रहेंगे, कुछ और भी टीम के सदस्य हैं, विक्रम जी सर हैं, उनके पास में रहेंगे। तो हमारा ये है कि हम उनको पर डे टास्क देंगे और टास्क देने के बाद में उनकी बिल्कुल रेगुलर, जैसे सुबह हमने टास्क दिया और शाम को उनका एक टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद में हम कुछ मेंस का, जैसा आपने पहले देख लिया होगा कि मेंस को भी साथ लेके चल रहे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो मेंस के क्वेश्चन देंगे, तो आपको मेंस का करना है। उसके बाद में हम हर पर डे शाम को आपको एक समय दे देंगे कि आपको शाम को हम बात करेंगे जूम मीटिंग पे, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने टास्क पूरा कर लिया है या नहीं किया है, और यदि नहीं कर पाए हैं टास्क तो आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि आप टास्क क्यों नहीं कर पाए। दूसरा हमारा रहेगा कि कंटिन्यूटी कैसे। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने ये प्लान किया पूरा कि आपसे हम लगातार टच में हैं। बिल्कुल जो भी हम, जैसे मेरे पास में 20 से 25 जो एस्पिरेंट रहेंगे उनके बिल्कुल मैं हमेशा टच में रहूँगा, और उनसे कंटिन्यूटी के लिए जब टास्क दे ही दिया तो आपको ये बताना पड़ेगा शाम को कि टास्क आपने पूरा क्यों नहीं किया, और यदि पूरा कर लिया है तो आपको नेक्स्ट डे का मिल जाएगा। मोटिवेशन के लिए देखो, मोटिवेशनल के लिए मेरा शुरू से ये रहा है कि आपका जो मोटिवेशन है उसमें हम तो रहेंगे साथ में, लेकिन आपके जो माता पिता है उनसे बढ़िया कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। आप अपने माता पिता की स्थिति है, या फिर माता पिता आपके जो उनका एक सपना है कि मेरा बेटा RS बने, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसमें उसको RS बनना ही है। तो आपके लिए मोटिवेशनल का कार्य सबसे बड़ा मेरे को लगता है आपके माता पिता और आपकी परिस्थितियां रहेगी, लेकिन हम बीच बीच में आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो, छोटी छोटी क्वेरी होगी जो सुपर 50 के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास 20-25 एक्सपीरियंट है, तो छोटे छोटी क्वेरी होगी, आप हमसे सीधा पूछ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, एक जैसे सर ने बता ही दिया था फीस के बारे में, इसमें हम एक और बात ऐड करूंगा मैं कि आपने हमारा पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी कि भाई आप अपना हमने जो आपको टास्क दिया उसको पूरा कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता हमें पूरी टीम पर हमें पूरा विश्वास है कि हम हमारे जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कुछ 1-2 स्टूडेंट का यदि नहीं भी हो पाता है तो उनको हम रिफंड कर देंगे फीस। तो मेरे को 3 पॉइंट पे बात करने के लिए कहा गया था। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस और आपकी कंटिन्यूटी कैसे रहे मोटिवेशन के लिए ये पर्याप्त है। और अभी तक मैं बता दूं, जैसे सर ने भी बताया था, 1000 प्लस फॉर्म आ चुके हैं। हम टेस्ट कराएंगे, टेस्ट के बाद में जो उनका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में फाइनल सुपर 50 लेंगे। लेकिन इसमें वीडियो कैटेगरी के और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए हम उनको रियायत दी है, और उनको हम जैसे भी टीम सदस्य हैं उस अनुपात में उनको भी ले लेंगे इसमें। अब मैं विक्रम सर से निवेदन करूंगा कि इस कड़ी में आगे जो सोर्स वगैरह है टेस्ट सीरीज़ के बारे में, कॉपी चेक के बारे में आपको बताएंगे। विक्रम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम करूंगा, और उसके बाद में ओंकार सर और हनुमान सर को थैंक यू दूंगा, क्योंकि आज ये मंच शेयर करने को मिला और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम जो है इस फेस में आ चुके हैं कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल व्यू कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सोर्स की बात करें, क्योंकि ये एक बहुत जनरल क्वेरी होती है कि सोर्स क्या रखना है और हमें क्या क्या करना है। तो उसके लिए बिल्कुल पजल होने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार ना ही किसी भी लेजेंडरी या टॉपर से या यूट्यूब पर वीडियो देख के बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में आप बिल्कुल क्लियर रहिए। जहाँ पे जाएं आप किसी भी सोर्स से करें, किसी भी माध्यम से करें, ऑनलाइन ऑफलाइन डजेंट मैटर। अगर आप इस मंच से जुड़े हैं तो आप न्यू इंडिया के नोट्स से जो है पूरा 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू इंडिया के जो नोट्स हैं, हमारा जो कोर जो कंसंट्रेट रहता है वो रहता है NCERT, और उसके अलावा RBSC की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम जो है अच्छे से करवाते हैं। देखिए, नेशनल इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको NCERT और RBSC दोनों में मिल जाएंगी। राजस्थान बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ RBSC में मिलेंगी, और RBSC में जो नेशनल लेवल की भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली और काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाई गई हैं, जो पेपर बनाने में भी आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम होते हैं तो वो RBSC की बुक से ही होते हैं। उसके बाद में अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, देखिए प्री और मेंस मैं आपको लास्ट ईयर का ही हमने ये दोनों अनुभव लिए हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। ये बताने में मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है न्यू इंडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी। सुपर 100 एक बैच हमने
लास्ट टाइम बहुत बड़े अच्छे से रन किया था और ये बहुत सक्सेसफुल है। देखिए हमसे जुड़ने वाले बच्चे 100+ थे, कुछ इसमें विडो और एक्स सर्विसमैन थे, तो ये 100+ ही थे इसमें बच्चे। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स और उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बाद में उन्होंने भी परचेज की थी PDF वगैरह, तो 400+ थी। और ये 400+ ये कि जो फाउंडेशन कोर्स से जुड़े हुए थे उन्होंने भी जो अनुभव लिया, जो हमारे वीकली टेस्ट और सुपर 100 में लगभग हमने 6000 अबव प्री के क्वेश्चन जो है वहाँ पर बच्चों को करवाए थे। तो उससे क्या है कि प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और एक हेजिटेशन होती है, किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो तो उसका हेजिटेशन आप उससे फेस कैसे करते हो, वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर आपने जो पढ़ा है आपकी तैयारी किस डेप्थ में आपने की है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और मेंस के लिए भी जो है हमने आप इकोनॉमिक सर्वे को मानिए, जो प्रैक्टिस करवाई थी वो सूर्य प्रकाश जी ने बहुत ही शानदार तरीके से दिए। और ये बताने वाली बात नहीं, काफ़ी जो बिगिनर बच्चे होते हैं वो बिना तैयारी के जब मेंस में बैठते हैं ना तो बोलते हैं यार क्वेश्चन बड़े टफ बनाए थे, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम नहीं जाता, कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। उसका कारण ये है कि इकोनॉमिक सर्वे का जो रोल है ना इस पूरा RS मेंस के पेपर में, चाहे 800 नंबर वाले में हो चाहे प्री के 200 नंबर वाले में हो, बिल्कुल इतना बड़ा डिजाइनिंग, मतलब बिल्कुल आपका पूरा जो फेस ऑफ चेंज है ना वो इकोनॉमिक सर्वे ही है। चाहे आपकी मेरिट ये मेंस में बढ़ा है, चाहे प्री में आपको क्वालिफाई करने के लिए जिन बच्चों की जीके इवन अच्छी तरह तैयार नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने अच्छे से तैयार किया है फ्रेंड्स। और ये हम आपको 2018-19, 19-20, 21-22 में लगातार करवाते आ रहे हैं, डिस्कस करवाते आ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म पर और एप्लीकेशन पर पूरे तरीके से अवेलेबल है PDF के साथ में। मेंस के लिए सबसे अच्छा है आप प्रैक्टिस करें, मॉक लगाएं, जो हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं वो फुल प्रूफ होते हैं। और हम क्वेश्चंस को RPSC की तर्ज पर ही, जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहले अगर आप 2013 के पेपर में जाके देखोगे मेंस में 2013 और 16, इसके बाद में 18 में तो RPSC ने अपना जलवा बहुत अच्छे से दिखाया है, मतलब क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। मतलब ऐसे नहीं कि बेगू आंदोलन क्या है बताइए, इसे तो कोई भी बता देगा, सब लोग पढ़ रहे हैं। बेगू आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये वही बताएगा जो इस पर काम करेगा। अगर आपने यहाँ पर काम नहीं किया तो फिर आप बेगू आंदोलन में क्या है, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, ये लिख के आओगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर अपन RPSC को दोष देंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको जो है प्रैक्टिस है ना इसे अपने बिल्कुल उसमें रखना है, बिल्कुल केंद्र में रखना है, जब भी आप एग्जाम में जाकर इस पूरी पढ़ाई को जाके परफॉर्मिंग लेवल पर लेके जा पाओगे। अब मेरा आपसे निवेदन यह है, देखिए कंटेंट की जो प्रैक्टिस है वो न्यू इंडिया के नोट से बेहतरीन विकल्प और कोई भी नहीं हो सकता। इसका जो वो है आप रिजल्ट अब आएगा जब देखोगे कि हमारा आउटपुट बहुत शानदार रहा है, लेकिन ये चीज़ें क्लेम करने की नहीं होती, क्योंकि बच्चा मेहनत खुद करता है और वो अपने एफर्ट से ही निकलता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो। फिर मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा कि हम जो भी मेंस के लिए, देखिए प्री का तो ऐसा है कि वो एक डिजिटल वो होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा, वहाँ पर कॉपी आपकी अपने आप चेक होती है। लेकिन जो मेंस की कॉपी है ये हम चेक करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। शुरू में तो हम इसे लिबरल रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो होपलेस ना हो, और उनको ये बात बताते भी हैं, और पूरी कॉपी में हर क्वेश्चन में अच्छा लिखा है तो उसको और बेहतरीन बनाने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा आंसर राइटिंग कहाँ मिलेगा, हम सॉल्यूशन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा आंसर राइटिंग का विकल्प मिलेगा जो आपके साथ आपके बाकी साथी जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वही सबसे अच्छा विकल्प है। और इसी का कारण है फ्रेंड्स, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टॉप करते हैं, और वो टॉप इसलिए करते हैं क्योंकि पढ़ पढ़ के जो टेक्निक ईजाद होती है ना वो अनबीटेबल होती है, उनका कोई मुकाबला नहीं होता। शुरू में लिबरल रखेंगे, फिर जैसे कि 2016 में हमारे कुछ मित्र और जैसे कि हनुमान सर जैसे बड़े लेजेंडरी लोग हैं, और मेरी खुद की अपनी कॉपी 2018 की जो हमने RS दिए थे उस वक्त मेंस के, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर कि RPSC किस तरह मार्किंग करता है, और RPSC की मार्किंग बहुत शानदार होती है और सबके लिए एक जैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। तो फ्रेंड्स उस आधार पर जो है हम इन आपकी जो कॉपी है इनको हम मार्किंग करेंगे, यानी कि थोड़ा इसका लेवल टफ बोलें तो देखिए गलत होगा, टफ नहीं, इसको हम स्टैंडर्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड रखेंगे। उसका कारण यही है कि आपका जो टास्क है उस टास्क के आधार पर अगर आप काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा फलेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, देखिए RPSC का जो कुछ टाइम से एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह से हो चुका है कि देखिए पहले UPSC जो है जिस चीज़ के लिए जाना जाता था ना, RPSC उसी चीज़ पर मूव कर रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग तो है ना वही लोग बैठते हैं जो पिछली बार एलाइट पोस्ट पर सेलेक्टेड है। अब सबको LTM चाहिए, तो उस रेस में क्या है कि रेस बहुत टफ हो जाती है, और उसमें अगर आपको बने रहना है तो उसका एक ही इलाज है कि आपको आपके एफर्ट है ना वो सारे डालने पड़ेंगे, और डूज और डोंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई को साहित्य की तरह पढ़ना चाह रहे हो तो वो यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, आपको बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए आजकल हर जगह शिक्षा के इतने माध्यम हो गए, इतने साधन हो गए
कि आपको अभाव तो कभी नहीं रहेगा, कहीं पर भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा का जैसे कि अब कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी है, व्यवसायीकरण हो रहा है, हर बच्चा फीस जमा कराता है, फिर अपनी जगह छोड़ता है, घर छोड़ता है, रहने खाने का, सर्वाइव करने का एक अलग ही चुनौती होती है जो सबके लिए शायद वो नहीं होती। अब यहाँ दोषारोपण अपन नहीं कर रहे किसी के ऊपर भी, लेकिन फिर भी ये मुहिम जो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण हमारा प्लेटफॉर्म है और हमने जो नाम सोच के रखा है, तो ये एक सेवा और एक जो पूरा मैं बताऊं कि जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, बैक द टीम, मतलब पूरा जो लोग पर्दे पे नहीं दिख रहे, इसमें मतलब बहुत लोगों की भूमिका होती है। तो उसका रीज़न एक ये कि ये इजी टू अवेलेबल, ये सभी के लिए अवेलेबल है और कोई भी आके यहाँ पे जुड़ सकता है, अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकता है। साथ में जो लास्ट टाइम में जो प्री का हुआ था वो बहुत शानदार वो था, उसके हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे कि वहाँ पर हमारी जो सफलता है वो कितने लेवल पर गई है, ताकि आप लोगों को ये ट्रस्ट हो कि इसको करना कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ में देखिए वैकेंसी के लिए इतने मैसेज, इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं, उठाते ही सर वैकेंसी कब आएंगी, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका पता हमें नहीं होता। लेकिन थाउजेंड लोग मतलब है ना जो हमारे कॉल अटेंडर हैं वो भी परेशान हो गए, सर एक ही सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, देखो वैकेंसी का वेट मत करो प्लीज़, वैकेंसी का वेट कोई भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वैकेंसी का वेट कभी नहीं होता है। आरएस की तैयारी, कोई ग्रुप डी ऐसी तैयारी नहीं कि आपने 4 महीने कोई क्रैश कोर्स कर लिया है, कोई पढ़ लिया और आप साहब चैंपियन बन गए, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसमें बहुत सालों साल की तैयारी आती है और बिल्कुल आप जैसे कि देखो काफ़ी लेजेंडरी लोग हैं, हुसैन बोल्ट खुद बोलता है कि कंपटीशन से ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है, उससे ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। तो आपको जो ध्यान देना है वो ट्रेनिंग पे देना है। अब ट्रेनिंग सबसे पहले तो आप अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त करो कि हमें अब यहाँ पर जो है इस मौसल में सर देना है, तो वहाँ पर चोट से नहीं डरना है। फेलियर कभी अप्स डाउन, कभी परफॉर्मेंस, हो सकता है कि आपके साथ आपके बाद में जो लोग जुड़े उनका परफॉर्मेंस कभी कभी हो सकता है आपसे अच्छा हो, आपके एफर्ट में शायद वो चीज़ ना आ पाए, तो वहाँ पर आपको जो है होपलेस नहीं होना है। तो वैकेंसी का जो वेट है बिल्कुल मत कीजिए, अब ये बिल्कुल हाई टाइम है जुड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए और मतलब यहाँ पर अपना पूरा एफर्ट डालने के लिए। तो वैकेंसी का वेट मत कीजिए। और इससे अतिरिक्त आपको अगर कोई भी और क्वेरी करनी है तो 9352 887 ये बिल्कुल आप वहाँ पर जाकर के चैनल के यूट्यूब पेज पे जाकर के जो है अबाउट में भी इस चीज़ को देख सकते हैं अच्छे से। मतलब ये नंबर है, आप क्वेरी करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से अभी तक के लिए इतना ही है, जल्दी अपन इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटिंग लेवल पर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। तो आप सभी को हमारी सुपर 50 का जो प्लान है वो आपके लिए ओवरव्यू बता गया है। 24 तारीख को टेस्ट देना है आपको प्रॉपर, ठीक है। कोशिश करना जितना अच्छे मार्क्स आ सकें वो लेके आएँ। आरपीएससी आरएस पैटर्न पे ही टेस्ट होने वाला है। दूसरा, अगर चीटिंग करोगे तो इंटरव्यू प्रोसेस में आपको निकाल दिया जाएगा, तो ईमानदारी से टेस्ट देने की कोशिश करना है। उसके बाद में सीधा है, जिनका 50 का सिलेक्शन होता है तो वो ये मान के चलिए कि आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू तक की प्रोसेस कंप्लीट मान के ही चलिए, क्योंकि हम इस बार पूरा डेडिकेशन उस पर लगाने वाले हैं। जिनका 50 में नहीं होता है उनके लिए हम अपना सुपर 50 वाला कोर्स नाम मात्र कीमत पे ओपन कर रहे हैं। सेम टास्क, सेम चीज़ें रहेंगी, बस अंतर क्या रहेगा कि पर्सनल गाइडेंस नहीं रहेगी। तो वो पर्सनल गाइडेंस रहेगी उनके लिए तो हम जो है वो फीस थोड़ी अधिक रख रहे हैं, इसलिए हमने उनसे 10,000 पहले बार में लिए हैं, उसके बाद में हम मेंस के टाइम पे अलग लेंगे। एंड जिनको हम पर्सनल गाइडेंस नहीं कर सकते हैं उनके लिए सुपर 50 ओपन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर 50 वाले विद्यार्थियों से हम बात नहीं करेंगे, उनके टेस्ट होंगे कंटिन्यूसली, उनकी रैंक बनेगी, उनके 7 दिन में जो कॉपी चेक होगी वो कॉपी चेक करके हम भेजेंगे। बाकी सुपर 50 में से जो भी बच्चे ने अच्छा लिखा है उस कॉपी को भी उन सब के लिए ओपन रखा जाएगा। जो भी अच्छा लिखेंगे उन कॉपीज को सबके लिए ओपन रखा जाएगा, ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकें और चेक कर सकें अगले टेस्ट में किस तरीके से इम्प्रूव करना है। और हो जाए तो अच्छी बात है, सिलेक्शन इसमें सुपर 50 में नहीं होता है तो आप ये कोशिश करना कि हमारे द्वारा जो टास्क दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करके किसी भी तरीके से प्री एग्ज़ाम क्लियर करना। प्री एग्ज़ाम के बाद में हम आपको फिर हमारी नई मुहिम में मेंस के टाइम पे आपको ज़रूर शामिल कर लेंगे और कोशिश करेंगे सुपर 50 से ये बैच सुपर 100 बन जाए और 100 में से 100 बच्चे ही सेलेक्ट हो जाएं। देखो वास्तविकता ऐसी है कि 100 में से 100 कभी हो नहीं पाता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। फिर भी ज़्यादातर बच्चों के लिए हम इतना कोशिश करेंगे कि अगर वो टास्क और मेहनत पूरी करते हैं तो सभी जो सवाल हैं एग्ज़ाम में हमारे ही उसमें से नोट्स में से, हमारे ही कंटेंट में से निकल के आ जाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए मैं नंबर दोबारा से बोल देता हूँ। ये नंबर है 9352 88
7185। ये अभी अगले 7-8 दिन अभी विक्रम सर के पास में ही रहेगा, बाकी हम उसके बाद में अपनी टीम जो कॉलिंग वाली हैं उनके लिए दे देंगे, क्योंकि अभी पर्सनल बात करना ज़रूरी है, तो वही उनके पास में रहेगा। तो आप इस पर कॉल करके फीस के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी ले लीजिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाल दिया गया है। गूगल फॉर्म के बगैर सुपर 50 में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में से है, कितनी एज है, पहले आरएस दिया या नहीं दिया, वो हमें पता होना चाहिए, तभी उसमें आप प्रोसेस में शामिल हो। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे है। 1000+ बच्चे पहले भर चुके हैं, बाकी जिन्होंने नहीं भरा है वो अभी भर देना है। और बेस्ट ऑफ द लक, हम जितना मेहनत करेंगे, अगर उसका आप 50% भी मेहनत कर लेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।